दोस्तों आज का जो सवाल रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रहने वाला। क्या कह रहा है कि 53 की पावर 3 माइनस 46 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 इस डिविजिबल वाई, मतलब कि आपको बताना है कि इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। आई होप आप मुझे बताओ, इस सवाल को आप थोड़ा पोज करिए और देखिए, खुद लगाने का प्रयास, देखते हैं कि लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। आप मुझे बताओ। अब मैं बताता हूँ कि इसके लगाने का तरीका क्या है। आप कहोगे बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं आइंस्टीन का पूर्वज होता ना तो मुझे पता था कि 53 का क्यू कितना होता है, 46 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू कितना होता है। आप मुझे तो पूर्वज तो है नहीं उनके, आप मुझे तो आपको नहीं पता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे तो आपके सामने लिखा क्या है। आप कहोगे 53 का क्यू लिखा है ना, आप कहोगे 53 का क्यू माइनस का 46 की पावर 3 माइनस का 7 का पावर 3। आप मुझे बताओ 53, 46 और 7 ये बहुत ही मतलब कि मैच्योर नंबर है। कहने का मतलब ये हुआ। आप मुझे बताओ ये किस टाइप के नंबर है। अगर मैं कहता हूं, अगर आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला, अगर मैं आपको पता होगा, अगर मैं कहता हूं कि a की पावर 3 कन्फर्म, हाँ मुझे तो a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 यानी कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर कितना होता है। आप कहोगे 3abc होता है। आप कहोगे ये कंडीशन लेकिन कब फॉलो होती है, जब फॉलो होती है जब आपको पता हो कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। आप कहोगे 0 होनी चाहिए। ये बात कंफर्म है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, अगर मैं a की वैल्यू 53 मानता हूं, b की वैल्यू माइनस 46 और c की वैल्यू माइनस 7 रखता हूं, क्या मुझे 0 मिलेगा? अगर 0 मिलेगा तो जो पूछा गया उसका आंसर मिल जाएगा हमको। आप मुझे तो, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 53 रखता हूं और b की वैल्यू अगर मैं माइनस का 46 रखता हूं और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 है। आप मुझे तो 46 और 7 माइनस का 53 प्लस का 53 0 बना देगा। इसका मतलब हमारी कहानी बन जाएगी। आपके सामने पूछा क्या गया, आप कहोगे a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू, एक्चुअली में ये दिया गया है। अब इसकी जगह पर मैं 3abc लिख सकता हूँ, यानी कि 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 53, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है आप कहोगे माइनस का 46 और c की वैल्यू कितनी है आप कहोगे माइनस का 7 है। आप मुझे बताओ, माइनस माइनस बना देगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे तो, आपसे पूछा गया कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो है, ये नंबर क्या होगा। आप कहोगे बहुत ध्यान से अगर समझेंगे, इस नंबर को निकल कर आएगा 3 गुणे 53, 53 के बाद में 46 और इंटू 7 निकल कर आया। ये नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड है। आप कहोगे 6 या 9 से डिवाइड है क्या। आप कहोगे बहुत ध्यान से 6 से देखो डिवाइड करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 46 कट जाएगा, बिल्कुल 6 से तो है डिवाइड। आप कहोगे 9 से डिवाइड, अगर मैं 9 रखता हूँ, 3 3 9, ये 3 3 खत्म हो जाएगा। आप मुझे तो, और कोई नंबर है जो 3 को काट देगा, नहीं है। इसका मतलब 9 से डिवाइड तो नहीं है। आप देखो ऑप्शन नंबर 2 चेक करो, 2 और 21। आप कहोगे यहाँ 2 रखेंगे, ये देखो इवन नंबर है, काट देगा। आप कहोगे अगर मैं 21 रखता हूँ, 21 देखो चेक करते हैं, देखो 7 से कटेगा, 7 या 21 और 3 से 3 ये कट जाएगा, यानी कि ये भी 21 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूँ, लिखा है बोथ बी और सी, यानी कि मैं सी को भी चेक करना पड़ेगा। आप कहोगे 21 से तो डिवाइड है, देखो मैं 23 से डिवाइड हो रहा कि नहीं होगा। अगर मैं, मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 23 रखता हूँ, देखो 23 दूनी कितने होता है 46 होता है, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 23 से भी डिवाइड हो रहा, 21 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो रहा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी और सी होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। अगर आप इस सवाल को, ये आइडिया लगा लेते हो ना, तो जीवन आपका सरल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।